हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 8वीं विषय हिंदी का रियल पेपर का आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेगा। व्हाट्सएप का लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर दिया गया, वहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड करें। सबसे पहला प्रश्न आया था, श्वेत का समानार्थी शब्द है सुगंध, सुंदर, उपजाऊ, पसीना। श्वेत का अर्थ होता है शरीर से बहने वाला पसीना। कक्षा का मॉनिटर बनाया गया सुधीर, नीरज, श्रीकांत, रवि। तो श्रीकांत को कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता है क्योंकि सभी लोग उनसे प्रभावित थे। 85% विद्यार्थियों ने उनके नाम का समर्थन किया था। अब्राहम लिंकन जी ने पत्र लिखा माता को, मित्र को, भाई को, गुरु जी को। तो इसका आंसर होगा गुरु जी को। अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र लिखा। उसके बाद है पचराही नामक स्थान किस जिले में स्थित है? रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, दुर्ग। पचराही नामक स्थान कवर्धा जिले में कबीरधाम में स्थित है। पानीपत का युद्ध कब हुआ था? पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में, 1761 में। लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित हुआ? पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, जादूगर। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा पेंटर। वीडियो को लाइक करें और जो चीज़ आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करें, कमेंट पर आप सजेस्ट कीजिए। फिर है आपका अगला प्रश्न, डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन, बर्डमैन, आयरन मैन, सुपरमैन। तो इसको पढ़ा होगा। पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी को बोलते बर्ड, तो बर्डमैन आएगा इसका आंसर। सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पर आपको सत्य शब्द आया है, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। रसोई घर में कौन सा समास होगा? तो रसोई घर का जब समासिक पद करेंगे तो इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर के लिए आया, यहाँ पर होगा तत्पुरुष समास। कोरी, कोरी कौन सी संख्या है? 10 को कहते हैं, 15 को कहते हैं, 12 को कहते हैं, 20 को कहते हैं। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। कोरी मतलब आप जानते हैं कि नहीं जानते, वो बताइए। तो कोरी का जो होगा वो होगा आपका 20। फिर है आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना था, जहाँ पर 1.11 पर पूछा गया। लोहा मानना, लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है लोहा मानना। एक होता है मुकाबला करना, एक होता है लोहा मानना। लोहा मानना मतलब होता है हार मानना, प्रभुत्व को स्वीकार करना। अनाधिकार में उपसर्ग क्या है? तो सबसे पहले बच्चों को यही माइंड में होना चाहिए कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है कि बाद में जुड़ता है? तो यहाँ पर अनाधिकार दिया गया है, तो अधिकार इसका मूल शब्द है, यानी कि अलग कर दे कि मूल शब्द इसमें क्या हो रहा है? अधिकार। तो बच्चा क्या आपके पास अन प्लस अधिकार। फिर है निर्धन। निर्धन का पहले अर्थ समझेंगे, फिर उसका विलोम शब्द होगा। निर्धन का मतलब होता है तुच्छ, गरीब। तो उसका जो विलोम शब्द होगा वो धनी, धनवान ये होगा। मूल व्यक्ति से कवि का तात्पर्य डैश से है? सच्चा मनुष्य जो धर्म, जाति, देश से सर्वोपरि हो। फिर है आपको यहाँ पर एक संकेत दिया गया है, डैश विराम चिन्ह है। कौन सा विराम चिन्ह है जिसकी पहचान करना था? इस पहचान है प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद 2 अंकों वाले प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर जो 2 अंक वाले प्रश्न आए थे वो है प्रश्न क्रमांक 2, सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए?
और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और भी आपको वार्षिक एग्ज़ाम का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर देना है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन यानी कि जो नोटिफिकेशन होता है वो पहुंच जाए। फिर है आपका इब्राहिम गारदी कौन था, उसने किस युद्ध में भाग लिया था। इब्राहिम गारदी मराठों का सेनापति था। उसने 1761 के पानीपत युद्ध में भाग लिया था। वह धर्मपालक एवं सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले व्यक्तित्व के थे। यहाँ पर एक विदेशी शब्द दिया गया है जो उर्दू वर्ड से है, जिसका आपको हिंदी में अर्थ को समझाना है कि इसका अर्थ क्या होगा, मीनिंग क्या होगा। तौबा, तौबा का मतलब होता है प्रायश्चित, यानी कि दोबारा ना करना, तौबा तौबा बोलते हैं। मुल्क का मतलब होता है देश। ये दोनों ही उर्दू वर्ड है जिसका आपको हिंदी में अर्थ करना था। फिर है प्रश्न नंबर 5, संसार में कौन मनखे के बदनामी होते। ये छत्तीसगढ़ी भाषा में उत्तर। प्रथन, जेन मनखे मन ह बैरी मन ल गोलंट के जोहार थे, यानी कि स्वागत करथे, ओकर बदनामी संसार में होथे। जो व्यक्ति शत्रुता ल स्वागत करथे, संसार में ओकर बदनामी होथे। ये आपका आंसर रहेगा। दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी, तो ये आपको दीदी की डायरी पाठ से आपको दिया गया है। तो संजू भी डायरी लिखना चाहती थी, इसलिए उसने दीदी की डायरी पढ़ी ताकि वह समझ सके कि डायरी कैसी लिखी जाती है। चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारी करती है, तो चिड़िया प्रवास यानी कि प्रवास का मतलब होता है लंबी यात्रा से पहले अधिक मात्रा में खाना खाती है, ताकि शरीर में चर्बी की एक तह बन जाए, जो यात्रा के दौरान उन्हें ताकत और ऊर्जा प्रदान करती है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था। सुधीर पर विश्वास करके श्रीकांत ने उसमें क्या परिवर्तन लाया। श्रीकांत ने सुधीर पर विश्वास जताया और उसे जिम्मेदारी दी। इस विश्वास के कारण सुधीर के व्यवहार में सौम्यता आ गई, उनका गुस्सा और लड़ाई झगड़ा कम हो गया। अब वह एक जिम्मेदार और सभ्य छात्र बन गया। भव्य भारत का अनुपम अंश कवि ने किसे और क्यों कहा है, तो कवि ने छत्तीसगढ़ को भव्य भारत का अनुपम अंश कहा है, क्योंकि यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, जंगल, वन संपदा और खनिजों, खनिज का अर्थ होता है यहाँ पर प्राकृतिक संपदा, लोहा कोयला का अपार भंडार है। यहाँ की संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता इसे भारत का अनोखा हिस्सा बनाती है। यहाँ पर विलोम शब्द बनाना था। विलोम शब्द दिया गया जिसकी जोड़ी मिलान करना है। कनिष्ठ, कनिष्ठ का जो उल्टा अर्थ होगा वो ज्येष्ठ होगा। प्रस्थान मतलब जाना। आगमन मतलब होता है आना। पतन हो रहा है मतलब गिर रहे व्यक्ति, तो उत्थान यानी कि वो आगे बढ़ रहा है। फिर है आपको दो समानार्थी शब्द बताना था, इसका अर्थ बताना है कि इसे और क्या क्या कहते हैं, या इसी को पर्यायवाची भी कहेंगे। मानव को क्या कहते हैं, कमेंट पर लिखिए मानव को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा मानव को मनुष्य और इंसान कहते हैं। राजा को क्या क्या कहते हैं, नृप कहते हैं, नृप, नरेश, बादशाह। निर्धन को गरीब और दरिद्र कहते हैं। और भी आप कौन से समानार्थी शब्द जानते हैं पर्यायवाची, वो बताइए। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। अजीब बात, विशेषण पहचानिए। तो विशेषण यहाँ पर क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर क्या होगा वो बताइए, कमेंट पर लिखिए इसको कि विशेषण क्या होगा, अजीब होगा। और जो अजीब विशेषण है और बात क्या है, विशेष्य है। फिर आपको ये बताना है कि ये चिन्ह क्या है। ये चिन्ह है कोष्टक का, ब्रैकेट का। फिर है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न।
पूछा गया था। अचल कौन था, वह किस प्रकार के शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया। अचल एक विद्यार्थी था। उसके पिता का तबादला स्थानांतरण होने पर वह ट्रेन से जा रहा था। स्टेशन पर पानी भरते उतरते समय ट्रेन चल पड़ी। उसका पैर फिसल गया और ट्रेन के चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में उसका एक पैर कट गया और शारीरिक चुनौती विकलांगता का शिकार हो गया। उसके बाद यहाँ निर्देशानुसार उत्तर करना था। पन प्रत्यय लगाकर शब्द बनाना था। पन प्रत्यय से क्या बन जाएगा, कमेंट पर कीजिए, कमेंट पर इसको बताइए। पन लगाकर आप कौन सा प्रत्यय जो शब्दांश के अंत में जोड़े। बचपन, लड़कपन, अपनापन। और भी सोचो। मैं का बहुवचन क्या होगा, हम। मैं का अकेला होता है, हम मतलब होता है बहुत सारे लोग। पहलवान का भाववाचक क्या होगा, पहलवान में कौन सी विशेषता को आप बताना चाहेंगे, पहलवानी। कुंवर सिंह ने बांह काटकर किस नदी में प्रवाहित किया, गंगा नदी में। उसके बाद है आपका धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए सदैव हानिकारक होता है, दुष्प्रभाव को लिखिए। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे फेफड़ों का कैंसर, टीबी और सांस की बीमारियां होती है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है और व्यक्ति की आयु को घटाता है। लेखक चोर नहीं था, इस बात का विश्वास दिलाने के लिए उसने क्या किया, बताइए। तो इसका आंसर होगा, लेखक अपने थैलों से, कहानी समझना है आपको। लेखक ने अपने थैले से 2 चिट्ठियां निकाल कर दिखाई। 2 चिट्ठियां निकाली। एक परिचय पत्र था, एक ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निर्देशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री के नाम। इन पत्रों को दिखाकर विश्वास दिलाया कि वह चोर नहीं है बल्कि एक सम्मानित यात्री है। फिर यहाँ पर पद्यांश का अर्थ करना था। संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। 2 में से कोई एक को करना था, जिसका अर्थ देखते हैं। पहले अर्थ आपको पढ़ना पड़ता है पहले। उच्चगिरी कानन में से संयुक्त भव्य भारत का अनुपम अंश, जहाँ था करता शासन सुभंग, वीर गर्वित गौड़ों का वंश। नर्मदा महानदी शिवनाथ आदि सरिताएं पुत्र लालाम, प्रवाहित होती कल कल नाद हमारा छत्तीसगढ़ अभिराम। छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पर इसको देखने से लग रहा है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हमारा छत्तीसगढ़ से लिया गया। इसके कवि श्री लखनलाल गुप्ता जी है। इसमें कवि ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता और गौरवशाली इतिहास का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि ऊंचे पर्वतों और वनों से युक्त हमारा छत्तीसगढ़ भव्य भारत का एक अनुपम और अनोखा हिस्सा है। यहाँ प्राचीन काल में वीर गौड़ राजाओं का सुंदर शासन हुआ करता था। यहाँ नर्मदा महानदी शिवनाथ जैसी पवित्र नदियाँ कल कल करती हुए बहती है, जो इस धरती को सुंदर और अभिराम बनाती है। फिर आप पठित गद्यांश को पढ़कर आंसर करना था। छात्र अपने बहुमूल्य समय को किस प्रकार नष्ट कर देते हैं। प्रायः देखा गया है कि छात्र अपने बहुमूल्य समय को व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देते हैं। क्या फिर वापस नहीं आता। एक बार समय हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आता। समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है। हमारी शिक्षा दीक्षा एवं भावी जीवन की सफलता के लिए समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर है। हमारी भावी सफलता परिश्रम और समय के सदुपयोग पर निर्भर है। गद्यांश का उचित शीर्षक समय का महत्व या समय का सदुपयोग। फिर है 19वां नंबर का प्रश्न, स्थानांतरण प्रमाण पत्र पूछा गया था या तो फिर वार्षिक परीक्षा में पिताजी को पत्र लिखना था जानकारी देते हुए। प्रति श्रीमान प्रधान पाठक महोदय, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर, स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी हेतु आवेदन। महोदय सविनय निवेदन है कि आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण रायपुर से बिलासपुर हो गया है। मेरा पूरा परिवार अब बिलासपुर जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ। मुझे बिलासपुर के विद्यालय में प्रवेश लेना था। आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें
ताकि मैं आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम जो दिया रहेगा या तो फिर अपना नाम, फिर कक्षा का नाम, फिर दिनांक डालना है। फिर निबंध पूछा गया था। निबंध का जो विषय दिया गया था वो है महात्मा गांधी विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण की समस्या और रोकने के उपाय। आदर्श विद्यार्थी, तो मैंने यहाँ पर एक लिया है प्रदूषण की समस्या और रोकने के उपाय। आज के समय में प्रदूषण विश्व की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हवा, पानी और मिट्टी में अवांछित तत्वों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। यह मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए खतरनाक है। प्रदूषण के प्रकार आप लिखेंगे। मुख्य रूप से प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण, कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से हवा जहरीला हो रहा है। जल प्रदूषण, गंदे नालों और रसायनों के नदी तालाबों में मिलने से पानी पीने योग्य नहीं रहा। ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर और गाड़ियों के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। दुष्प्रभाव की बात करें तो प्रदूषण से कई बीमारियां फैल रही है। सांस लेने में तकलीफ, कैंसर और त्वचा रोग बढ़ रहे हैं। पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रोकने के उपाय बहुत सारे हो सकते हैं। प्रदूषण कम करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। कारखानों को शहरों से दूर रखना चाहिए और कचरे का सही प्रबंधन करना चाहिए। निष्कर्ष, स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए और प्रदूषण को रोकने में अपना योगदान देना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार चाहिए तो आपको कमेंट जरूर करना है। थैंक यू सो मच।